मैं वनवास कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे गणगौर के त्यौहार के बारे में। तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है गणगौर का त्यौहार। गणगौर का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में अपन डिटेल से इस लेसन में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, अपना टॉपिक है गणगौर का त्यौहार। तो दोस्तों, ये गणगौर का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इससे पहले अपन देखते हैं कुछ इसके बारे में फैक्ट कि अपना जो देश है वो है विविधताओं का देश है। क्या है अपना देश है, वो है क्या है, विविधताओं का देश है। क्योंकि इसमें अपना जो भारत देश है उसमें अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, चाहे वो जलवायु संबंधित हो, चाहे संस्कृति संबंधित हो, चाहे रीति रिवाज से संबंधित हो, ठीक है, चाहे क्लाइमेट से संबंधित हो। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो देश है वो विभिन्नताओं का देश कहा जाता है। तो दोस्तों, गणगौर का त्यौहार पढ़ने से पहले अपन भारत जो अपना देश है इसके बारे में कुछ थोड़ा सा अपन थोड़ा सा अपन इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, भारत विविधताओं का देश है। क्या है अपना देश, क्या है, विविधताओं का देश है। यानी कि भारत विविधताओं का देश है, त्योहारों के देश। भारत देश में विभिन्न संस्कृतियों का मेल है और यहाँ हर प्रदेश की संस्कृति झलकती है। यानी कि यहाँ अपने संस्कृति है भारत देश में अनेक प्रकार की है, जिनमें त्योहारों की अहम भूमिका होती है। यानी कहने का मतलब है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। हमारे देश में जो अलग अलग राज्य हैं, राज्य के अनुसार यानी कि वहाँ पर त्योहार मनाए जाते हैं। कई ऐसे अनोखे त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं जो अपने आप में बहुत ही विशेष होते हैं। यानी कई ऐसे त्योहार हैं जो अपने आप में बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं। ऐसा ही एक पर्व है जो महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि ऐसा ही यानी कि भारत देश में एक ऐसा पर्व आता है जो महिलाओं के लिए बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है, जिसे भारत के उत्तरी प्रांतों में, यानी कि जो अपना भारत देश है उसके उत्तरी प्रांतों में ज्यादातर मनाया जाता है। और वो पर्व है कौन सा, गणगौर का पर्व है। यानी कि जो भारत देश में महिलाओं के लिए विशेष प्रकार का जो त्योहार आता है और मनाया जाता है वो अपने भारत देश के उत्तरी प्रांतों में मनाया जाता है। और ये पर्व कौन सा है, गणगौर का त्योहार। कौन सा है, गणगौर का त्योहार। गणगौर के त्योहार के बारे में एक चीज और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने राजस्थान में यानी कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। कहने का मतलब है, राजस्थानी कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका तात्पर्य यह है कि तीज जब आती है तो वो त्योहारों का आगमन कहलाता है। यानी कि तीज क्या लेके आती है, त्योहारों का आगमन लेकर आती है। और ले डूबी गणगौर, त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, कहने का मतलब इसका तात्पर्य क्या है कि तीज त्योहारों का आगमन कहलाती है और त्योहारों का जो समापन कहा जाता है यानी समापन माना जाता है वो गणगौर से माना जाता है। कहने का मतलब है कि जब त्योहार का आगमन होता है तो तीज के पर्व से माना जाता है और त्योहारों का जो समापन माना जाता है यानी समापन होता है वो गणगौर त्योहार पर माना जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि तीज त्योहारों को लेकर आती है और गणगौर उन त्योहारों का समापन करती है। आगे देखते हैं कि अपना जो गणगौर है वो कब मनाया जाता है। यानी कि गणगौर का जो त्योहार है, यानी गणगौर का जो त्योहार है वो पर्व है वो कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। यानी गणगौर का जो त्योहार है वो मनाया जाता है कब, चैत्र शुक्ल तृतीया को। और जो गणगौर का त्योहार है उसका जो उपनाम है यानी कि इसको और किस नाम से जाना जाता है वो है सौभाग्य तृतीया। यानी कौन सा त्योहार है, सौभाग्य तृतीया। यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं कि गणगौर का त्योहार है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देना कि गणगौर का त्योहार तो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है लेकिन तीज का त्योहार कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर देना कि तीज का त्योहार कब मनाया जाता है। आगे देखते हैं अब
आगे देखते हैं। जो गणगौर का त्योहार है इसके बारे में कुछ फैक्ट है, यानी कि जो गणगौर का त्योहार है इसके बारे में क्या फैक्ट है कि ये त्योहार भगवान शिव और पार्वती के अखंड प्रेम का त्योहार है। यानी कि जो गणगौर का त्योहार है वो भगवान शिव और पार्वती के अखंड प्रेम का त्योहार माना जाता है। गण का अर्थ होता है शिव यानी कि ईश्वर, और गौर का अर्थ होता है गवर यानी कि गौरी यानी कि माता पार्वती। यानी कि गण का अर्थ क्या है, शिव यानी ईश्वर से है, और गौर का अर्थ है गवर यानी कि गौरी यानी कि माता पार्वती से है। और गणगौर पूजन के बारे में अपन देखते हैं कि गणगौर पूजन कितने दिनों तक की जाती है। गणगौर पूजन चलती है 16 दिनों तक, ध्यान रखना। यानी कि गणगौर पूजन 16 दिनों तक की जाती है। यानी कि होली के त्योहार के जस्ट दूसरे दिन से ही गणगौर पूजन आरंभ हो जाती है, जो 16 दिनों तक चलती है। यानी कहने का मतलब है चैत्र कृष्णा तृतीया से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक यह गणगौर का पूजन किया जाता है। यानी कि चैत्र शुक्ल तृतीया से लेकर चैत्र कृष्ण तृतीया से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक यह गणगौर पूजन की जाती है। यहाँ एक क्वेश्चन नोट करना कि वोलावणी किसे कहा जाता है कि गणगौर पूजन का जो अंतिम दिन है, यानी कि अंतिम दिन, यानी गणगौर पूजन का जो अंतिम दिन है उस दिन को वोलावणी कहा जाता है। यह भी नोट कर लेना। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं अपन कि गणगौर का त्योहार है ये बहुत ही महत्व रखता है अपने भारतीय संस्कृति में। तो इसके बारे में और भी कुछ डिटेल्स देखते हैं कि गणगौर का त्योहार है ये महिलाओं का सबसे प्रिय त्योहार है। जो अपन ने शुरू में भी देखा था कि गणगौर का जो पर्व है वो महिलाओं को बहुत ही अच्छा लगता है और महिलाओं का सबसे प्रिय त्योहार माना जाता है भारतीय संस्कृति में। महिलाएं क्या करती है, महिलाएं व्रत रखती है। यानी गणगौर का जो त्योहार मनाया जाता है, गणगौर का जो पर्व आता है उस समय महिलाएं जो व्रत रखती है। जो अविवाहित लड़कियां होती है वो क्या करती है कि इसका व्रत रखती है गणगौर का, किस लिए, यानी कि अच्छे वर की प्राप्ति की कामना के लिए। यानी कि अच्छे वर की प्राप्ति की कामना के लिए वो अविवाहित यानी कि जो लड़कियां हैं वो गणगौर का व्रत रखती है। और जो विवाहित औरतें हैं वो किस लिए रखती है गणगौर का, यानी गणगौर का जो व्रत करती है वो किस लिए करती है, पति की दीर्घ आयु के लिए गणगौर का यानी कि जो व्रत है वो कर। नेक्स्ट है, गणगौर का त्योहार राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में भी कि कौन सा त्योहार है जो सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार माना जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एग्जाम में, तो एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गणगौर का त्योहार है वो राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार माना जाता है। गणगौर पूजा यानी गणगौर पूजा का जो महत्व है वो देखते हैं अपन कि गणगौर पूजा का जो महत्व है वो क्या है। गणगौर पूजा का जो महत्व है उसको भी देख लेते हैं कि गणगौर पूजा है उसका क्या महत्व है अपने इस भारतीय संस्कृति में। देखते हैं गणगौर पूजा का महत्व है क्या है। गणगौर पूजा का महत्व है, गणगौर पूजा का महत्व है। गणगौर पूजा राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत भारत के उत्तरी प्रांतों का लोकप्रिय पर्व है। यानी कि गणगौर पूजन है वो क्या है, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत भारत के जो उत्तरी प्रांत है उनका लोकप्रिय पर्व है। महिलाओं व कुंवारी कन्याओं के लिए ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कि महिलाओं के लिए और कुंवारी कन्याओं के लिए पूजा है ना गणगौर की पूजा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यानी कि गणगौर की जो पूजा की जाती है, देखते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन को प्रेम का जीवंत उदाहरण माना जाता है। यानी कि जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें क्या कहा गया है कि इस दिन को यानी कि गणगौर के दिन को यानी कि प्रेम का जीवंत उदाहरण माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने माता पार्वती को और माता पार्वती ने संपूर्ण स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का वर दिया था। ये ध्यान रखना कि कहने का मतलब जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें ये कहा गया है कि जो गणगौर पूजा है उस समय क्या होता है, यानी कि उस समय भगवान शिव ने माता पार्वती को
और माता पार्वती ने संपूर्ण स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। जो सुहागिन गणगौर व्रत करती है, यानी कि जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो गणगौर का व्रत करती है तथा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है, उनके पति की उम्र लंबी तथा वहीं जो कुंवारी कन्याएं हैं वो गणगौर का व्रत करती है तो उन्हें मन पसंद जीवन साथी का वरदान प्राप्त होता है। यानी कि बहुत ही अच्छा फैक्ट है गणगौर के पर्व के बारे में कि जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो गणगौर का पर्व यानी गणगौर के पर्व पर जो व्रत करती है तो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है तो उनके पति की लंबी उम्र होती है, और वहीं जो कुंवारी कन्याएं हैं वो अगर गणगौर का व्रत करती है तो मनपसंद जीवन साथी का वरदान उन्हें प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे गणगौर के पर्व के बारे में और भी अपन देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं अपन कि जो अपना गणगौर का पर्व है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी अपने पास हैं। यानी कि गणगौर के पर्व के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो, यानी कि राजस्थान से संबंधित हो चाहे वो इंडिया से संबंधित हो, ठीक है, सभी में ये फैक्ट काम आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं ये। यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं अपन। शाही गणगौर की सवारी कहाँ निकाली जाती है? जयपुर में निकाली जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि शाही गणगौर की सवारी जयपुर में निकाली जाती है। धींगा गणगौर की सवारी, जिसको धींगा गवर की सवारी भी बोलते हैं, वो उदयपुर में निकाली जाती है। गुलाबी गणगौर की सवारी वो नाथ द्वारा, जो कहाँ पर है? राजसमंद में है, तो राजसमंद में निकाली जाती है। कब? चैत्र शुक्ल पंचमी को। ये ध्यान रखना कि गुलाबी गणगौर की सवारी नाथद्वारा में निकाली जाती है। नाथद्वारा कहाँ पर है? राजसमंद में। कब निकाली जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को। और बिना ईसर कहने का मतलब केवल गवर की सवारी कहाँ निकाली जाती है? जैसलमेर में निकाली जाती है। कब निकाली जाती है? चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। यानी कि बिना ईसर या केवल गवर की सवारी निकाली जाती है कहाँ पर? जैसलमेर में निकाली जाती है। और कब निकाली जाती है? चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। तो दोस्तों आज का जो पॉइंट है अपना इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया पॉइंट लेकर मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आगे अपन आगे चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी प्रेस करना, क्योंकि जब भी आपको नया वीडियो आए, जब भी मेरा नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।